Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamid Ali and I am lecturer at Kingsway Institute शेरगढ़ मर्दान। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे आपके माइक्रोबायोलॉजी का वो है फंजाई। हम पढ़ेंगे फंजाई के बारे में कि फंजाई होते क्या हैं, फंजाई का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, फंजाई को कौन कौन से हिस्सों क्लासिफिकेशन या हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, फंजाई के क्या फ़ायदे हैं इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए और क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई के बारे में पढ़ेंगे और उसके पढ़ेंगे कि डिफरेंसेस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। तो फंजाई जो होते हैं वो यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जिस तरह सेल्स को दो डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, एक होते हैं प्रोक्रियोटिक जो कि एक सिंपल टाइप सेल्स होते हैं, और एक यूक्रियोटिक होते हैं। जिस तरह प्लांट्स और एनिमल जो हैं उसके जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि वो उसके सेल्स जो हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, उसमें कुछ ऑर्गेनिल्स होते हैं और वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। तो फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं फंजाई में? यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम्स। आपने देखा होगा मशरूम्स, आप जानते होंगे। इस तरह यीस्ट जो कि खाने में इस्तेमाल होता है, और उस तरह मोल्ड जो होते हैं आपने जो चीज़ सड़ जाती है, जो सेब हो गया या इस तरह कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ज़्यादा अरसे से फ्रिज से बाहर रहती हैं, तो उस पर जो अटैक करते हैं तो उसे मोल्ड्स कहते हैं, और वो फंजाई होते हैं। सो द ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन किडनी फंजाई कंटेन सेल वॉल एंड ओमनी प्रेजेंट। ये जो फंजाई होते हैं इसके ऊपर सेल वॉल होता है। जिस तरह एनिमल सेल होते हैं तो उसमें सेल वॉल नहीं होता, लेकिन फंजाई पे सेल वॉल होता है। और ये फंजाई जो है हमारी हर जगह ओमनी प्रेजेंट, मतलब कि हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। जिस तरह कुछ होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं, जिस तरह प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी अपने लिए खुराक खुद बनाते हैं। अभी इंसान जो है वो एक हेट्रोट्रॉफ है। इंसान भी जो है वो खुद अपने लिए खाना नहीं बना सकता, बस उसको बाहर से खाने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए फंजाई भी है वो हेट्रोट्रॉफ हैं, वो अपने लिए फूड नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो वो बाहर से फूड इंजेस्ट करेंगे। फंजाई जो है वो हम यूज़ करते हैं जो नॉर्मली बियर जो शराब होती है और ब्रेड, इसके प्रोडक्शन में भी फंजाई का बहुत बड़ा रोल होता है। केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। और कुछ फंजाई जो हैं वो नुकसानदेह होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्किन पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और दूसरे फंगल डिजीज़ होती हैं हमारे स्किन में या ब्लड की इन्फेक्शंस होती हैं जो कि फंजाई से कॉज होती हैं। और बहुत फंजाई जो है उसके लिए एक बेसिक वो है कि वो ऐसी जगह पर ग्रो करता है जो मॉइस्ट हो, यानी नम हो। मतलब जो चीज़ ज़्यादा वक्त के लिए जहाँ पर गीली रहती है और वो वार्म हो, तो वो इन्वायरमेंट जो है वो फंजाई के लिए बहुत फिजिबल रहता है ग्रोथ के लिए। अब पढ़ते हैं कि एक फंजाई का स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं फंजाई के। जिस तरह यीस्ट होता है तो वो छोटे एक एक सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ होते हैं मोल्ड्स और यीस्ट जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के होते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं ये एक फंजाई का यीस्ट या मोल्ड का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है ये? फिलामेंट स्ट्रक्चर। फिलामेंट के मतलब जो धागे होते हैं, तो उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है एक फंजाई का। फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। जिस तरह यीस्ट जो फंजाई का जो हिस्सा है वो एक सेल है, यूनिसेलुलर है। और यीस्ट और जो मोल्ड्स हैं, जो मोल्ड्स हैं और जो मशरूम्स हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़े होते हैं। जो फंजाई में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम कहते हैं हाइफी। ये देखें आप, हाइफी है, इसे हाइफी कहते हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा, अगर अगर हाइफी के आगे अगर और स्ट्रक्चर निकल जाए तो उसे हम कहते हैं माइसीलियम। अगर बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड हाइफी होंगे तो उसे हम कहेंगे माइसीलियम। इसका जो मेन रोल होता है वो खुराक को इकट्ठा करता है और वो खींचता है खुराक को। ये ग्रो करते हैं, जहाँ पर खुराक होती है उस तरफ ग्रो करते हैं और वहाँ से फूड इंजेस्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है फंजाई में आपने बताया कि उसमें एक सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल जो बना होता है वो, ये फंजाई का एक मेन रोल है कि फंजाई का सेल जो है वो काइटिन से बना होता है, और कुछ पॉलीसेकेराइड्स भी उसमें होते हैं। फंजाई जो है मैंने आपको बताया कि ये यूकैरियोटिक है, तो इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिज इसकी ये जो है इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। मतलब इस तरह 1 2 3 4 5। तो इस सेल्स, हर एक सेल की ऊपर कवर सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म, कुछ ऑर्गेनिल्स भी होते हैं, और हर एक सेल का अपना न्यूक्लियस होता है। और इसके जो न्यूक्लियस की खासियत है कि वो होते हैं डेंस, क्लियर एंड क्रोमेटिन। वो डेंस होते हैं, मतलब वो जो सेल आपको माइक्रोस्कोप में देखे तो आपको नज़र आते हैं।
और क्योंकि यूक्रियोटिक होते हैं तो न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। फंजाई की क्या खासियत है यानी करेक्टरिस्टिक्स क्या है जो दूसरों से मुमताज़ रखती हैं? तो जिस तरह ये आपको पता है कि ये यूक्रियोटिक होते हैं, नॉन मोटाइल मतलब फंजाई जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकता, मोटाइल मतलब अपनी जगह पर रहता है, और हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं और खुराक बना नहीं सकते बल्कि उनकी खुराक बाहर से लेनी पड़ती है। ये यूनिसेलुलर होते हैं और फिलामेंट स्ट्रक्चर यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या धागे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये स्पोर्स बनाते हैं। इन स्पोर्स के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं और वो अपनी ग्रोथ करते हैं। फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ये जो अपना फूड है वो स्टार्च के थ्रू स्टोर करते हैं, और ये काइटिन भी बनाते हैं जो कि इसके सेल वॉल के लिए ज़रूरी होता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत स्मॉल होता है। ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और ये जो है कुछ फंजाई जो हैं वो पैरासिटिक होते हैं यानी नुकसान होते हैं, जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे इन्फेक्ट करते हैं यानी उस पर अटैक करते हैं अपने खुराक के लिए। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। फंजाई को हम मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। किस बेस पे? एक जो बेस होती है जिसमें हम डिवाइड करते हैं वो होती है कि फंजाई अपनी खुराक किस तरह लेता है। तो इस पे हम 3 किस्म की क्लासिफिकेशन होती है। एक होता है सेप्रोफाइटिक, एक पैरासिटिक, एक सिम्बियोटिक। सेप्रोफाइटिक में ये होता है कि ये जो अपनी न्यूट्रिशन है वो कहाँ से लेता है? जो डेड ऑर्गेनिज्म, अगर इंसान मर जाता है या जानवर मर जाता है या कोई प्लांट मर जाता है तो वो उस पर अटैक करते हैं। आपने देखा होगा जो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मर जाती है तो उसकी वो सड़ सी जाती है। तो सड़ क्यों जाती है? कि उसके ऊपर कुछ फंजाई होते हैं। कौन कौन से? राइजोपस, पेनिसिलम एंड एस्परगिलस। ये उस पर अटैक करते हैं और वो उसको अपनी खुराक की तरह लेते हैं। ये उसकी खुराक होती है। तो उस टाइप फंजाई को सेफ्रोफाइटिक कहते हैं, जो कि डेड मरे हुए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे अटैक करते हैं या इफेक्ट या उसको अपना फूड सोर्स बनाते हैं। कुछ पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक में ये फ़र्क होता है कि वो डेड नहीं बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करते हैं। तो ये इसका क्या है? लिविंग, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उससे अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? कौन कौन सी फंजाई जो हैं? टेफरीना, प्यूसिनिया। और कुछ फंजाई जो होते हैं वो नुकसान नहीं देते, जिससे पैरासाइट्स होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडी में या प्लांट्स में। सिम्बियोटिक जो है ये डिजीज नहीं कॉज सकते बल्कि ये क्या करते हैं? कुछ फायदे उस ऑर्गेनिज्म से लेते हैं जिसमें होते हैं, और वो कुछ ऑर्गेनिज्म को कुछ फायदे भी देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लाइकन्स एंड माइकोराइजा। लाइकन्स जो है वो फंजाई और एल्गी के बीच में एक म्यूचुअली एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को खुराक देते हैं और उससे कुछ बेनिफिट्स लेते हैं। और माइक्रोराइजा जो है वो फंजाई प्लांट के साथ अपना रिलेशनशिप करता है। दूसरी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन। फंजाई जो है उसको क्लासिफाई किया जाता है कि वो कौन टाइप स्पोर्स बनाते हैं। तो स्पोर्स की क्या क्या यूज़ होता है? कुछ स्पोर्स जो हैं वो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? जिस तरह आप प्लांट्स में देखते हैं कि छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो उड़ते हैं और दूसरे फंजाई के साथ आते हैं। तो जाइगोम, उसको डिवीजन किया है जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। इस बेस पे हम फंजाई को 4 डिवीजन में रखते हैं। ये जो है जाइगोमाइसिटीज में क्या होता है? ये जो स्पोर्स बनाते हैं उस स्पोर्स पे उसको जाइगोस्पोर्स कहते हैं, क्योंकि वो जो मेल और फीमेल के स्पोर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं और जाइगोट बनाते हैं, तो इसलिए जाइगोस्पोर्स कहते हैं। और अगर जाइगोमाइसिट्स जो होते हैं वो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो जाइगोस्पोर से नहीं बल्कि फिर उसके बाद वो स्पोरेंजियोस्पोर से करते हैं। इस तरह एस्कोमाइसिट्स जो हैं वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो एस्कोस्पोर से करते हैं। बेसिडोमाइसिट्स जो हैं वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो बेसिडोस्पोर से करते हैं। और जो ड्यूट्रोमाइसिट्स हैं वो जो है उसको उसे हम कहते हैं ये इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं, और ये कोई रिप्रोडक्शन नहीं करते बल्कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते बल्कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और उस सेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं उसे हम कोनिडियो स्पोर्स या कोनिडिया कहते हैं। और ये ऐसी एग्जांपल्स हैं ट्राइकोडर्मा की, ये एग्जांपल है। फंजाई की यूजेस क्या हैं? जिस तरह हमने बताया कुछ फंजाई हार्मफुल होते हैं, हमारे फूड को ख़राब करते हैं, कुछ बॉडी में इन्फेक्शंस करते हैं। तो कुछ फंजाई जो हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं इकोनॉमिकली
और हमारे लिए वो क्या करते हैं, जिस तरह आपने देखा कि कुछ फंजाई जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको डीके मतलब ख़त्म कर देते हैं। कुछ टाइम बाद वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो गायब हो जाता है। तो फंजाई क्या करते हैं, उसमें जो कार्बन नाइट्रोजन होता है वो वापस सॉइल के अंदर चला जाता है और वो वाटर दोबारा से जो चीज़ें होती हैं कार्बन वो रिसाइकल हो जाती है। तो रिसाइकलिंग के लिए यूज़ होता है। कुछ फंजाई जो हैं वो फूड में यूज़ होते हैं, जिस तरह मशरूम्स हैं वो हम खाते हैं, फंजाई है लेकिन हम खाते हैं। और फूड इंसान के लिए फूड के लिए यूज़, कुछ फंजाई जो हैं वो मेडिसिन की प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। किस तरह, जो पेनिसिलिन है ये एक, इसके अंदर एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं पेनिसिलम। जिस तरह आजकल और भी आ गए हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हम उससे फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो यूज़ करते हैं। इस तरह कुछ जो है फंजाई है वो बायो कंट्रोल एजेंट है, मतलब कुछ जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, इस तरह हम जो पौधे, कुछ जो हम मतलब जो हम पौधे उगाते हैं तो उसमें कुछ इंसेक्ट्स जो हशरात होते हैं वो आ जाते हैं, वो पौधों को ख़राब करते हैं। तो ये जो है फंजाई हम उस पर स्प्रे करते हैं, उस जो खेत होता है, तो उसमें ये जो फंजाई है ये वो इंसेक्ट्स को मारते हैं और वो इंसेक्ट्स उस जो खेत होते हैं वहाँ पर ग्रो नहीं करते। तो इस तरह अच्छी पैदावार होती है और ये इसीलिए इसे बायो कंट्रोल, यानी कोई बायो मतलब लाइफ, वो लाइफ को कंट्रोल करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, किसको मारेंगे। और कुछ जो यूजेस हैं जो हमारे लिए, वो फूड स्पॉयलेज है कि मतलब हमें यूज़फुल, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फंजाई जो है वो फूड को स्पॉयल करते हैं। इसलिए ये हमारे पर यूज़फुल है कि हमें पता चले कि उस चीज़ से हम बचाएं उस फंजाई को, उसको अच्छे टाइम पे स्टोर करें और उसे बचाएं फंजाई से। अच्छा, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंजाई, फंजाई जो है वो कुछ डिजीज कॉज करते हैं। एक होती है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो उस टाइम पर ये हमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिस टाइम हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो ये डिजीज होंगे। एस्परगिलोसिस जो कि एस्परगिलस फंजाई काज करता है। इस तरह कैंडिडिया हुआ फंजाई जो है कैंडिडियासिस करते हैं। इस तरह म्यूकोरमाइकोसिस ये डिजीज करते हैं। इस तरह प्राइमरी फंगल इन्फेक्शन भी हैं जो कि नॉर्मली होते हैं, नॉर्मल एक हेल्थी पर्सन को भी हो सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पार्कोसीडियोडोमाइकोसिस होते हैं, कोक्सीडियोमाइकोसिस होता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये कुछ इन्फेक्शन है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन को हो सकते हैं। और कुछ लोकलाइज होते हैं, एक जगह को होते हैं, जिस तरह स्किन हो गया, नेल्स हो गया, माउथ या साइनस को भी कुछ फंजाई जो हैं वो वहाँ पर डिजीज काज करते हैं। ये है हमारे पास फंजाई की आखिरी एग्जांपल्स होते हैं, जिस तरह यीस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गया, मशरूम्स हो गया और ट्रफल्स हो गए। अच्छा, यीस्ट और मोल्ड्स में फ़र्क क्या है? जिस तरह हमने बताया कि यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं और मोल्ड जो है वो मल्टीसेलुलर होते हैं। सही है। यीस्ट जो है वो राउंड शेप में होते हैं और मोल्ड जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, कलर जो है, मोल्ड्स कलरफुल होते हैं और यीस्ट जो है वो कलरलेस होते हैं। जो मोल्ड्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन किस तरह करते हैं, एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों की तरह करते हैं। लेकिन यीस्ट जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। वो कौन से तरीके से, बडिंग या बाइनरी फिजन से करता है। और मोल्ड्स की एग्जांपल क्या है, म्यूकर पेनिसिलम, एस्परगिलस। और यीस्ट के हैं कैंडिडा, सैक्रोमाइसिस, क्रिप्टोकोकस, ये यीस्ट की एग्जांपल है। अच्छा, मोल्ड जो है वो हमारे लिए एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी यूज़ होते हैं और यीस्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।